नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग पीटी के जो सीरीज चला रहे हैं जनवरी से लेकर मई 2021 का 5 माह का वीडियो, उसमें हम लोग आज इम्पोर्टेंट निधन दिवस और विविध देखेंगे। यह 2 पार्ट में वीडियो होगा। जिस तरह से हम जनवरी से लेकर मई तक निधन दिवस और विविध करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारा 2 और वीडियो आएगा पीटी से संबंधित इस जनवरी से मई के सीरीज का, जिसमें आपको खेल से इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेंगे। खेल से इम्पोर्टेंट आपको हम कुछ फैक्चुअल टॉपिक भी कवर कराएंगे, जिसमें 1-2 वीडियो होगा। उसके बाद आपका खेल से कोई भी क्वेश्चन कभी का छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, मृदा सिन्हा, कौन? मृदुला सिन्हा। ये जो है आपको गोवा की पूर्व राज्यपाल थी जिनकी निधन हो गया। इस बात को आपको याद रखना है कि ये राजनीतिक, देखिए निधन से क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो राजनीति हो जाएगा। उसी तरह से अगर पूछते कि मृदुला सिन्हा जो जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस राज्य की राज्यपाल थे, तो गोवा की। इतना क्वेश्चन बनेगा। डेट, सन, ठीक है, इस जन्म, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं, ठीक। उसी तरह से तरुण गोगोई जो है वो असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, मतलब राजनीति से संबंधित थे। केंद्र सरकार में पहले मंत्री थे कांग्रेस के समय, और असम के कांग्रेस का जब वहाँ पे सरकार था उस समय मुख्यमंत्री रहे, 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक। और उनका गुवाहाटी में निधन हो गया। बस उतना ही क्वेश्चन आपको वहाँ पूछेगा, कहाँ के मुख्यमंत्री थे, बस। आगे सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक। चलिए, सतीश प्रसाद सिन्हा, आपको बिहार के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बाकी एग्जाम के लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए ये रहे थे और शोषित समाज दल का नेता, मतलब ये अपना पार्टी बनाए थे, उसके नेता भी थे, ठीक है। कांग्रेस से भी जुड़े रहे। बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का इनको रिकॉर्ड है। तो बिहार के जो भी एग्जाम है देने वाले हैं उनके लिए सतीश प्रसाद सिन्हा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री यहीं रहे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस खान, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सीन कॉर्नरी, ये आपको जेम्स बॉन्ड जो सीरीज आता था हॉलीवुड के फिल्मों का, उसके अभिनेता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना हम आपको गेस करा दे रहे हैं निधन से इम्पोर्टेंट वहीं रहेंगे, बाकी सब फालतू की चीज़ रहता है निधन में। वैसे निधन तो पूछता नहीं है, जल्दी पूछता है तो फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पूछता है। तो ये लोग हॉलीवुड से संबंधित है, बहुत ज़्यादा फेमस होंगे तो पूछेगा, इनके बारे में उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप लोग याद करना है तो करिए। भानु अथैया, मोस्ट वीवीआई, निधन में मोस्ट वीवीआई, भारत के ऑस्कर विजेता, मतलब भारत की महिला थी जिनको ऑस्कर मिला कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, मतलब आपको कपड़ा का डिजाइन करने के लिए। किस फिल्म के लिए मिला था, तो गांधी फिल्म के लिए मिला था। किस फिल्म के लिए मिला था, गांधी फिल्म के लिए मिलता, ठीक है। एटनबरो जिसके निर्देशक थे, गांधी जी के जीवन पर गांधी फिल्म बना था। गांधी मूवी को बहुत सारा ऑस्कर मिला था, उसमें से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए भानु अथैया को भी मिला था। इनका निधन हो गया। इन्होंने लगान फिल्म के लिए भी कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, उसके साथ साथ और फिल्म के लिए किया है। तो यहाँ पे आपको मेन है कि गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको ऑस्कर मिला था, और इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। यह पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला थी, मतलब ऑस्कर पाने वाली भारत की प्रथम महिला थी। टी एन कृष्णन जो है महान वायलिन वादक है। बस टी.एन. कृष्णन का हाल ही में निधन हो गया। वो किस यंत्र को बजाने के लिए फेमस थे, तो वायलिन। क्या चीज़ बजाते थे, वायलिन। बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। सौमित्र चटर्जी जो थे वो आपको अभिनेता थे, बंगाली फिल्मों के अभिनेता थे। इनका पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फेमस है। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी 2012 में दिया जा चुका है, इसीलिए इनका नाम आप लोग इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रख सकते हैं कि सौमित्र चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। वो आपको बांग्ला फिल्म के अभिनेता थे, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आएंगे तो राजस्थान सरकार के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन। तो जो बच्चे राजस्थान का एग्ज़ाम देते होंगे उनके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएंगे कि मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में, उनका निधन हो गया। वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ भारत सरकार के लिए, मतलब भारत की कोई भी एग्ज़ाम हो या
अदर स्टेट के एग्जाम हो उनके लिए ये आपको भंवरलाल मेघावाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उतना का थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं डिएगो मैराडोना, ये इम्पोर्टेंट है। मैराडोना आपको फुटबॉल से संबंधित है, ठीक। अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे, याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा, डिएगो मैराडोना, ठीक। चलिए फकीर चंद कोहली, वैसे इनका नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फेमस व्यक्ति हैं तो आप लोग को याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। ये एमडीबी जो मसाला आता है, सॉरी नहीं फकीर चंद कोहली वो नहीं है, सॉरी फकीर चंद कोहली जो है उनका भी एमडीबी जो मसाला आता है उसके जो बुजुर्ग व्यक्ति थे संस्थापक, उनका भी निधन हो गया, उनको आगे मिलेगा उनको पढ़ने के लिए। यहाँ पे फकीर चंद कोहली जो है टीसीएस के संस्थापक हैं, वही टीसीएस जिसका एग्जाम रेलवे लेता है, तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप नहीं याद रखिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। फकीर चंद कोहली का निधन होगा, वो किस चीज से संबंधित थे, तो बिजनेसमैन थे, टीसीएस के संस्थापक थे, ठीक। बस आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिवस होगा। देखिए दोस्त, दिवस के लिए हम क्या सोचे हैं कि एक मतलब वीडियो बनाएंगे, एक लगभग 2-3 पार्ट उसका आएगा, उसमें आपका इम्पोर्टेंट दिवस हम कवर करेंगे, ठीक है। मोस्ट में भी है, उसके बाद जितना भी पीसीएस में आपको सीडीएस एनडीए यूपीएससी में तो दिवस पूछता नहीं है, मतलब यूपीएससी से संबंधित जो भी एग्जाम हो, जैसे आपको सीएपीएफ में दिवस पूछता है, उसके बाद एसएससी रेलवे और लोकल जो भी मतलब पीसीएस से नीचे लेवल का एग्जाम है उस सब में आपको दिवस पूछता है, तो सब क्वेश्चन को एकत्र करके आप लोग को प्रोवाइड कर दें, ठीक। तो वो आप लोग चैनल पे बने रहिए, आप लोग को वीडियो जल्दी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट केवल दिवस आप लोग को बताएंगे, मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा वो सबसे पहले हम एक चीज़ जानेंगे, 1 नवंबर को बहुत सारे राज्यों का स्थापना दिवस पड़ता है, तो हमको वहाँ से जानने की आवश्यकता नहीं है, हमको ये चीज़ जानना है कि सबसे अंत में तो तेलंगाना का स्थापना हुआ, उसके पहले आपको गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का 2000 में स्थापना हुआ था, वो भी नवंबर में। तो 1 नवंबर का डेट याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुई 2000 में, और उसके बाद 15 नवंबर को आपको गुजरात की स्थापना हुई, ठीक। तो 1 नवंबर छत्तीसगढ़ की स्थापना, 9 नवंबर उत्तराखंड की स्थापना, 15 नवंबर गुजरात की स्थापना। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक, हम दक्षिण से उत्तर जाएंगे भारत में, तो पहले छत्तीसगढ़ आएगा, तब गुजरात आएगा, तो यहाँ पे उत्तराखंड आएगा, ठीक। तब सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, तो आपको 9 नवंबर को क्या आता है उत्तराखंड, गुजरात नहीं है, तो 9 नवंबर को डायरेक्टली क्या करिए, चल जाइए, ठीक। अब 15 नवंबर बीच वाला जो है लास्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से आप करके याद रख सकते हैं, इसको याद रखना जरूरी है, डेट के साथ याद रखिएगा, बाकी सबका स्थापना दिवस उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट दिवस आते हैं हम तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी तरह उत्तराखंड का स्थापना दिवस जैसे आप लोग को बता दिए हैं। राष्ट्रीय विधि का स्थापना दिवस 9 नवंबर इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको 11 नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, 11 नंबर को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। इतना याद रखिएगा कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुए थे वो कब हुए थे, 1914 से 18 तक, अद्वितीय 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट बाल दिवस, इसी दिन आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे उनका जन्म दिवस पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं मधुमेह दिवस, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस है। कब है मधुमेह दिवस, तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस है, ठीक। तो देखिए जिस दिन बच्चा जन्म लेगा उसी दिन उसको क्या होगा, चिनिया बीमारी हो जाएगा, सॉरी ये मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं झारखंड का स्थापना दिवस, इसका जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत है लेकिन बता दिए पहले, 15 नंबर। उसी तरह से बिरसा मुंडा जयंती, इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो झारखंड से संबंधित है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित थे जो झारखंड में हुआ था। मुंडा विद्रोह को, बिरसा मुंडा को हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट दिवस जो होगा इधर होगा, हाँ 16 नंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ठीक। ये आप याद कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन याद कर सकते हैं। 16 नंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, इंपॉर्टेंट है नहीं। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है।
19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसी तरह से 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी दिन आपको इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 19 नवंबर को, ठीक है। तो दोनों को कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। चलिए, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ठीक। उसी तरह से 21 नवंबर विश्व मत्स्यिकी दिवस, इसका भी कोई जरूरत नहीं है आपको। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को एक प्रस्ताव पारित कर 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। इसका भी उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। 25 नवंबर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका भी उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय विधि दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर को 1949 को भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे, उसी दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मान्यता देते हैं, ठीक। चलिए, हो गया यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आपको इस साल वर्ष के लिए कुछ उत्सव मनाए जाने वाले हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप रफली याद कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। दिवस में जितना बोले हैं आप लोग उतना याद कीजिएगा, उससे ज़्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्त, ठीक। चलिए, बढ़ते हैं हम। 4 प्रकार से मनाया गया वर्ष 2021 का दिवस, कैसे कैसे, तो शांति और विश्वास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का द्वारा पारित किया गया। बाल श्रम निवारण वर्ष भी मनाए जाएंगे। उस तरह सतत विकास हेतु रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष, फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक। ये आपको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप टॉपर बनने के लिए, मेरिट बनाने के लिए याद करना जरूरी है कि पूछते तो ये सब क्वेश्चन हम करके आ जाए। वैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो वर्ष है, ठीक है, वो सब आप याद रख सकते हैं, चारों आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा का ही है, ठीक है। तो शांति और विश्वास, उसका बाल श्रम, उसका सतत विकास हेतु रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष, उसके बाद फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। बच्चा लोग फल खाएगा और शांत रहेगा, ठीक है। बच्चा लोग फल खाएगा, शांत रहेगा तो लंबा समय तक जिएगा, ठीक। तो ये चारों इसमें आ जाएगा। अब देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले एक बात समझते हैं हम, सतत विकास क्या होता है। तो सतत विकास ऐसा विकास की अवधारणा है कि हम अपने अर्थव्यवस्था का विकास करें, साथ साथ पर्यावरण का क्षति न करें तथा आने वाली पीढ़ी के लिए हम उनके जरूरत के सामान बचा के रखें, ठीक है। मतलब हम वैसा विकास करें जो विकास अपने लिए चाहते हैं, वैसा विकास तो हो ही, साथ साथ वही विकास हमारे बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे, ठीक है। तो सतत विकास मतलब लंबा समय तक धरती को चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो देखिए बच्चा लोग क्या कहेगा, फल खाएगा तो शांति से रहेगा, शांति से चुपचाप रहेगा तो लंबा दिन तक जिएगा। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, आज आके एग्जाम दे सकते हैं। थोड़ा इस सबको दिमाग में रखने के लिए करना पड़ता है, ज़्यादा ट्रिक के फिर मत पड़िएगा, नहीं तो सब दही का क्या कहते हैं, दही का रायता बन जाएगा, सब इधर उधर चला जाएगा, उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। कुछ ऐसे चीज़ जहाँ पे आपको खूब कन्फ्यूजन होते हैं वहाँ पे ट्रिक बनाया जाता है, उसको याद किया जाता है, ना कि सबको ट्रिक बनाइएगा तो आप उसी में उलझ जाइएगा और कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द पॉर्मिस्ट लैंड, क्या करना है दोस्तों, तो पॉर्मिस्ट लैंड मोस्ट महत्वपूर्ण किताब है। ये देखिए बिहार दरोगा के जो बच्चे एग्जाम देते होंगे उनके लिए पीडी का जो किताब है वो मोस्ट भी होता है, यहीं से मतलब पीडी का हम देखते हैं कि क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक। देखिए द पॉर्मिस्ट लैंड के जो किताब के लेखक हुआ है बराक ओबामा, जो अमेरिका के आपको 44वें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे, ठीक है। पॉर्मिस्ट लैंड डोनाल्ड ट्रम्प के पहले ये राष्ट्रपति 8 सालों तक रहे थे, तो उन्हीं के द्वारा बराक ओबामा नामक किताब पॉर्मिस्ट लैंड नामक किताब लिखा गया बराक ओबामा के द्वारा। सुगी बेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी वर्ष आपको बुकर प्राइज इनको दिया गया है, मान बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को सुगी बेन नामक पुस्तक के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियाटिक एंड व्हाइट इन मीन्स टू बी इंडियन। देखिए यहाँ क्या है, ये शशि थरूर का किताब है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या याद रखिएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इतना ही याद रखिएगा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग कौन लिखा है, शशि थरूर, ठीक। शशि थरूर केरल के और कांग्रेस के बड़े राजनेता है, ठीक है। और ये अपने मतलब भाषण के लिए जाने जाते हैं, थोड़ा इनका निगेटिविटी भी है, ठीक है। इनका निजी लाइफ थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन निजी लाइफ से हम लोग का क्या मतलब है, ठीक है। एक अच्छे नेता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ का चुनाव भी लड़े थे बान की मून के खिलाफ में, लेकिन ये हार गए, ठीक। चलिए
आइसबर्ग जो है, द आइसबर्ग का जो पुस्तक है ये लिखे हैं जेके रोलिंग। कौन लिखे हैं? जेके रोलिंग। बहुत फेमस किताब है इनका किताब खूब आता है। ठीक, तो आइसबर्ग बच्चों के लिए स्पेशली किताब लिखे हैं, तो आइसबर्ग किनका किताब है? जेके रोलिंग का। ठीक, चलिए द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो है स्पेशली भारत के इतिहास नाम मतलब इतिहास पर किताब लिखने के लिए जाने जाते हैं। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का इतिहास ही है। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट मतलब कॉमनवेल्थ का क्रिकेट और कॉमनवेल्थ का पुराना नाता है, उसी से संबंधित किताब लिखे होंगे, तो ऐतिहासिक किताब हो गया। उस तरह से गांधी आफ्टर इंडिया गांधी के बाद भारत, हिंदी में है, इंग्लिश में इसका कुछ अर्थ होगा। ठीक है, गांधी के बाद भारत इनका किताब है रामचंद्र गुहा का। वैसे बहुत सारे किताब इनका आते रहता है। ठीक, चलिए द अल्टीमेट गोल नामक किताब जो है विक्रम सूद लिखे हैं, ये भी फेमस राइटर है, इनका नाम याद रखना जरूरी है। अजीम प्रेमजी महान मतलब फेमस बिजनेसमैन है, इन्हीं के नाम पे किताब लिखा गया है सुदीप खन्ना और अरुण सूद के द्वारा। सुदीप खन्ना और अरुण सूद ने कौन सा किताब लिखा है? तो अजीम प्रेमजी द मैन बियॉन्ड द बिलियंस। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पोर्टर्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बिग एंड रिग साइड। पोर्टर्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बिग एंड रिसाइड्स। ठीक है, ये जो है एनके सिंह जो 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक किताब लिखा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जरूरी है। ठीक, चलिए जो किताब इंपॉर्टेंट है उसको हम बता देंगे। हाउ टू बी ए राइटर, रसिक ब्राउन लिखे हैं। ठीक है, ये आपके भारत में बसे हुए हैं, विदेशी नहीं है, भारतीय हैं, इनके द्वारा बहुत सारे किताब लिखे जाते हैं। उसी में से किताब है हाउ टू बी ए राइटर, रसिक ब्राउन का किताब है। तो खालिस्तान कंस्पिरेसी, पंजाब से संबंधित किताब होगा, तो कुछ सिख के द्वारा लिखा गया होगा। तो द खालिस्तान कंस्पिरेसी, फार्मर रॉ ऑफिसर अनराइवल्स द पाथ टू, कौन लिखे? जीबी संधू के द्वारा लिखा गया, जीबीएस संधू। द खालिस्तान कंस्पिरेसी करके याद रखिएगा। ब्रेकिंग थ्रू ए मेमोरी, ईस्ट जस आहलुवालिया के द्वारा ब्रेकिंग थ्रू ए मेमोरी किताब लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि द प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा, सुगी बेन, डगलस स्टुअर्ट। ठीक, उसी तरह से आपको द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर। ठीक, उसी तरह से हम आगे जब बढ़ेंगे तो द आइसबर्ग, जेके रोलिंग, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा, द अल्टीमेट गोल, विक्रम सूद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं द प्रोटेक्ट्स ऑफ पावर, एनके सिंह। उसके बाद हम आते हैं हाउ टू बी राइटर। ठीक, इतना किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 3 किताब इसमें से छोड़ के आप चल सकते हैं, और बाकी सब बताएं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट किताब होगी। नेक्स्ट आते हैं दुर्घटनाएं। गुजरात में राजकोट में कोविड अस्पताल में अग्निकांड से 5 मरीजों का निधन। इसको जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, गुजरात की राजधानी आप लोगों को पता है। ठीक है, हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात एक तटीय देश है। ठीक है, गुजरात में ताप्ती और नर्मदा नामक मतलब साबरमती 3 फेमस नदियाँ हैं। ठीक, चलिए गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। ठीक, उत्तर से हम आते हैं भारतीय नौसेना का MiG-19, MiG-21 हुआ, MiG-18 हुआ, ये सब जो विमान है दुर्घटनाग्रस्त होते रहता है। इस विमान को हम लोग रशिया से लाए हैं। ये विमान बहुत पुराना हो गया दोस्तों, तो इस विमान को हटा देना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि हमारे वायुसेना के जो सैनिक हैं बराबर मारे जाते हैं, जो दुखद घटना है, तो इसको हटा देना उचित रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट मत रखिएगा, दोनों न्यूज़ को याद करने के लिए जो इसमें बताएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहली बार वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ दिल्ली पुस्तक मेला। दिल्ली में पुस्तक मेला हर वर्ष मनाए जाते हैं, इस बार क्या हुआ है? वर्चुअल मोड में हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको फोकस कंट्री, फोकस स्टेट ये सब का दर्जा दिया जाता है, तो इस बार नहीं दिया गया है, तो उसको याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। थीम में कुछ नहीं है इस बार, ये सब आपको याद करना होता है नहीं, बस वर्चुअल मोड में संपन्न दिल्ली पुस्तक मेला। अब की बात तो कहीं हुए नहीं, लेकिन दिल्ली में होते हैं, इतना बात आप याद रख सकते हैं। चलिए सीट मैक्स मस्ट बी, जो भी युद्धाभ्यास होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। सीट मैक्स जो युद्धाभ्यास है वो सिंगापुर, थाईलैंड और आपको भारत तीनों के बीच में हुआ है। सीट मैक्स। ठीक है, SITMEX। ठीक, तो A से सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड। तो 3 नाम जो होते हैं, मतलब जो भी प्रथम नाम होते हैं, 2 कोई भी युद्धाभ्यास जो होता है, अधिकांश युद्धाभ्यास जिसके बीच होता है उन्हीं के नाम पर रखा जाता है। तो मैक्स तो हो गया, हटाइए, मेरीटाइम एक्सरसाइज है, इसका फुल फॉर्म हुआ। लेकिन सीट मैक्स सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मेरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक, किसके बीच हुआ है? तो मतलब सीट मैक्स किसके बीच हुआ है? तो भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच हुआ है। कहाँ हुए हैं? बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडमान निकोबार में, अंडमान सागर में, मतलब वहीं पे। चलिए, तो इसका याद रखना है कि सीट मैक्स किसके बीच हुआ है।
ये याद करने की संभावना कम रखिएगा कि कहाँ हुए, नहीं पूछता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है आपके लिए एरो इंडिया 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में। ये जो है आपको भारतीय जो भी रक्षा उद्योग है स्पेस से संबंधित, मतलब वायुयान से संबंधित, उनका 2 वर्ष पर प्रदर्शनी होता है। ठीक है, अधिकांश यह प्रदर्शनी बेंगलुरु में ही होता है। तो एरो इंडिया 2021 का आयोजन आपको बेंगलुरु में ही संपन्न हुआ है। ठीक, यह 2 वार्षिक मेले हैं। ठीक, चलिए सी बैक्स जो युद्धाभ्यास है वो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। सिंगापुर और भारत मेरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सिंगापुर भारत मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, बायलैटरल में द्विपक्षीय होता है, मेरीटाइम में समुद्री होता है। ठीक है, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज होता है। तो सिंगापुर सी बैक्स जो है सिंगापुर इंडिया के बीच में हुए हैं। ठीक, अगर नाम आपको मिस कर गए हैं, कोई युद्धाभ्यास पूछ दिया है, तो उसका इंग्लिश देख के आप माने बैठा सकते हैं। 90% युद्धाभ्यास का मतलब निकल जाएगा। ठीक है, 20% युद्धाभ्यास होते हैं जहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्टैट्यू ऑफ पीस का प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा अनावरण, मतलब स्टैट्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थापना किया गया है। ठीक है, अब क्या गया, स्टैट्यू ऑफ पीस का स्थापना भी किया गया है आपको कहाँ पे, तो राजस्थान में। ठीक, ये आपको जैन धर्म से संबंधित मूर्ति होगा, जो जैनाचार्य विजय वल्लभ सूर्य जी महाराज की जयंती पर इसका स्थापना किया गया है। ठीक, बस इतना ही याद रखिएगा। इसका उद्घाटन आपको श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अभी बताएंगे न्यूज। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मलाबार संपन्न। ठीक है, मलाबार अभ्यास अब क्या हो रहे हैं, 4 देशों के बीच हो रहा है। ठीक, ये मलाबार अभ्यास जो है अब क्वाड का रूप ले चुका है, क्योंकि क्वाड के जो मेंबर हैं वो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया चारों हैं। चारों अब युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पहले क्या था, 3 देशीय अभ्यास करते थे। शुरुआत में तो चारों थे शामिल, लेकिन बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हट गया था। भारत अमेरिका इस युद्धाभ्यास को संपन्न करता था। आगे चल के जापान भी जुड़ा और अब ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ चुका है। तो मलाबार युद्धाभ्यास से में चारों देश संपन्न। ये कहाँ हुए हैं याद रखिएगा, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगह यह युद्धाभ्यास हुआ है। तो मलाबार युद्धाभ्यास किन के बीच हुआ है, तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया चारों का नाम याद रखिएगा। बाकी सब इतिहास है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिएगा दोस्त कि यह युद्धाभ्यास जो है कब से शुरू हुआ था, तो 1992 से। ठीक है, उदारीकरण के 1-2 साल बाद से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कब हुआ है, तो 1992 आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए बाकी सब कब कौन हुआ उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पे आपके लिए फिर से निधन, जो फरवरी का निधन होगा, मोतीलाल वोहरा, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपको कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका निधन हो गया। मतलब ये क्या थे, राजनीतिज्ञ थे। मोतीलाल वोहरा का निधन हो गया हाल ही में। वो कहाँ के समय थे, तो गुजरात थे आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। उत्तर प्रदेश यूपी वाले राज्यपाल के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, और मध्य प्रदेश वाले अपने मुख्यमंत्री के रूप में याद रखेंगे, और अदर स्टेट वाले इनको राजनीतिक गाय के रूप में याद रखेंगे। जो कांग्रेस के देखते हैं किन के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हमको जहाँ तक लगता है, हाँ कांग्रेस के नेता थे। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। रोदम नरसिम्हा, ये जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, याद करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आगे जो बढ़ेंगे हम, तो दिनेश्वर शर्मा आएंगे। कौन आएंगे दोस्त, दिनेश्वर शर्मा। ये आईबी के अफसर थे जिनका निधन हो गया। आईबी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, याद रखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अस्ताद देवो, ये क्या थे, नृत्य कलाकार थे। इनकी भी याद करने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। गोविंदाचार्य संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनको भी याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। मंगरस डबराल, ये हिंदी कवि थे। इनको भी याद करने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्त। हाँ, धर्मपाल गुलाटी, यही है MDH मसालों के फैक्ट्री की स्थापना किए थे। आपको ये पाकिस्तान से आए, भारत में बस गए थे आज़ादी के बाद में, और यहीं पे टांगा चलाते थे। पहले टांगा चलाने के बाद में अपना व्यवसाय शुरू किए, मसाला का छोटा सा दुकान खोले। आगे चल के क्या किए, आपको कंपनी स्थापित किए। आज इनका कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये का है। इनका हाल ही में निधन हो गया, धर्मपाल गुलाटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन ली केयर, डेविड जॉन मुरल कार्नवेर, मतलब इनका पूरा नाम है। जॉन ली केयर जो है उपन्यासकार हैं ब्रिटिश के। इनकी भी कोई आपकी आवश्यकता नहीं है याद करने की।
चॉली फ्राइड प्रसिद्ध संगीतकार और गिटार वादक हैं, इनको भी याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त, जितना हम बता दिए उतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बस, बाकी सब फालतू चीज़ है, याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। पाब्लो रोसी जो है इटली के पूर्व फुटबॉलर हैं, इनको भी याद करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें निधन में आपको एक धर्मपाल गुलाटी का नाम याद रखिएगा और आपको मोतीलाल वोहरा का नाम याद रख सकते हैं, बाकी सब छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत आपके लिए है नहीं, ठीक। चलिए आगे जब हम आएंगे तो यहाँ पे निधन हो गया। इंपॉर्टेंट दिवस में देखिए विश्व एड्स दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन पड़ता है, उसी दिन आपको विकलांग दिवस भी पड़ता है, दिव्यांग दिवस, तो इसको आप दोनों को कोरिलेट करके याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 दिसंबर मोस्ट VVI है, भारतीय नौसेना का दिवस है, ठीक है। चलिए उसी तरह से 15 जनवरी को थल सेना का दिवस पड़ता है, उसी तरह से 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस पड़ता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा तीनों को कोरिलेट करके, ठीक है। 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस और आपको 15 जनवरी थल सेना दिवस, ठीक। 4 नवंबर को वायुसेना दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 4 नवंबर को ही 1971 में भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह को जीती थी, ठीक। चलिए 5 दिसंबर को विश्व मुद्रा दिवस, क्या है दोस्त, तो विश्व मुद्रा दिवस याद रखिएगा, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस, ठीक। होमगार्ड का स्थापना दिवस 6 दिसंबर को किया गया और होमगार्ड का स्थापना 1946 में की गई है, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रख सकते हैं, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को होमगार्ड की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर को, इसीलिए 6 दिसंबर को हर साल होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, ये मृत्यु के पहले आपको बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, इसीलिए इनकी मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर एक आपको गोलमेज सम्मेलन के तीनों पार्ट में भाग लिए थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 6 दिसंबर को इनका मृत्यु है, ये आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 7 दिसंबर स्वतंत्र बलों का झंडा दिवस, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम दोस्त। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे 9 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। चलिए 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, मोस्ट VVI 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इसी दिन आपको 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें विश्व के लोगों को मानवाधिकार दिए जाने की घोषणा की गई थी, इसीलिए हम लोग 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। चलिए 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। चलिए 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, आगे आएंगे 16 दिसंबर विजय दिवस, 16 दिसंबर क्या है दोस्त, विजय दिवस। भारतीय सेना को आपको भारत पाक युद्ध में 1971 को 16 दिसंबर को विजय प्राप्त हुआ था, इसी स्मृति में हम लोग और बांग्लादेश दोनों जगहों पर आपको विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाते हैं, मोस्ट में भी यही है। आगे वाला न्यूज आगे क्या है, 11 दिसंबर को गोवा दमन दीव मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा दमन दीव मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है दोस्त, तो 11 दिसंबर को। अब देखिए याद रखिएगा 1961 ईस्वी को पुर्तगाल से गोवा को मुक्त किए थे, ठीक है। और 1954 ईस्वी को पांडुचेरी के क्षेत्र को आपको मुक्त किए थे फ्रांसीसियों से, ठीक है। अब 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा दमन दीव को मुक्त किए थे पुर्तगालियों से, ठीक। तो पुर्तगाली क्या हुए, भारत में सबसे पहले शासन स्थापित किए और सबसे बाद में गए, यह बात याद रखिएगा। चलिए 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 22 दिसंबर को क्या है दोस्त, राष्ट्रीय गणित दिवस है, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रामानुज जी की जयंती पर हम लोग 22 दिसंबर गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। चलिए राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस मोस्ट VVI आपको चौधरी चरण सिंह जी जो भारतीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके
जन्म दिन पर हम लोग आपको किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बात याद रखिएगा, पूछा जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, मोस्ट में भी आई, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम में हाल ही में 2020 में संशोधन किए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे संशोधन अधिनियम को जाकर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 नवंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ था। संशोधन कब किए गए? 2020 में। इसके प्रावधान को आप विशेष एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, जनरल एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है। 25 दिसंबर भारत रत्न महामाया मदन मोहन मालवीय जी की जयंती, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अब, ठीक है, हाल ही में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक। चलिए 25 दिसंबर सुशासन दिवस, 25 दिसंबर क्या है? सुशासन दिवस है। किनके जयंती पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में 2014 से मनाया जा रहा है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 28 दिसंबर को 1985 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप विद्यालय में हुआ था, ठीक है। पुणे में यह सम्मेलन हुआ था, क्योंकि मुंबई में पुणे में यह सम्मेलन होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, जिसके कारण यह सम्मेलन, कांग्रेस का सम्मेलन मुंबई में हुआ। वहाँ पे कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कांग्रेस की स्थापना कौन की है? तो ए.ओ. होम के द्वारा किया गया, ये बात आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रुकिए दोस्तों, नेट खुला हुआ है, कोई भी फोन कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। पुस्तक है, ये जो पुस्तकें होते हैं एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं, योर बेस्ट डे इज टुडे, मतलब आज का दिन आपका बेस्ट दिन है। जिस दिन से आप शुरुआत कीजिएगा वही दिन आपके लिए बेस्ट होगा, मतलब योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक अनुपम खेर है, जो प्रसिद्ध अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, ठीक। इसी की तरह हम देखते हैं, आपको कुछ इनके पुस्तक पहले भी आ चुका है, जिसमें द लेसन लाइफ टॉट मतलब हमारा जीवन बहुत कुछ सिखाता है। लेसन लाइफ टॉट माई ऑन ओनली, एक इनका लेखक है। तो आपको अनुपम खेर जी का है, इनकी आत्मकथा है। इसके साथ साथ द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज योर, ये भी किताब इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं अनफिनिश्ड ए मेमोरी, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा ये किताब लिखा गया है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जोन्स उनके नाम के साथ जुड़ गया है, क्योंकि उनको हस्बैंड का नाम जोन्स टाइटल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, ये जो पुस्तक है प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया 12 से 17, हाल ही में उनका निधन हो गया। ये किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। द प्रेसिडेंशियल ईयर का नामक पुस्तक कौन लिखे? तो प्रणब मुखर्जी। IMA नो मसीहा, ये आपको सोनू सूद के द्वारा लिखा गया, हाल ही में सोनू सूद बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इनका किताब का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो हम आते हैं न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, तो लद्दाख साहित्य महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख साहित्य महोत्सव जो है लद्दाख में ही आयोजन किया गया वर्चुअल तरीके से, ठीक है, जिसका थीम आपको था लद्दाख एट द क्रॉस रोड्स। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, मोस्ट भी यही है। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया गया जाता है हर साल, इस साल भी कुरुक्षेत्र में मनाया गया। इसका थीम इस साल नहीं दिया गया, ठीक है, ऑनलाइन ही मनाया गया। इसलिए परीक्षण के दौरान स्पेस एक्स के स्टारशिप NA-8 रॉकेट में विस्फोट, कोई आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे स्पेस एक्स का नाम याद रखिएगा, अमेरिकन अंतरिक्ष कंपनी है, जो आपको हाल ही में स्पेस यान आपका अंतरिक्ष में भेजने वाली निजी कंपनी बनी हुई है, इससे मानव भी गए थे। इसके साथ साथ स्पेस एक्स के द्वारा इंटरलिंकिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो विश्व में नेट की सुविधा सस्ते दरों पर प्रोवाइड करेगा। स्पेस एक्स जो है एलन मास्क इसके संस्थापक हैं, ठीक। इतना आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती हाल ही में मनाया गया है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियम में, और 125वीं जयंती के अवसर पर मोदी जी मनाने के लिए कोलकाता पहुंचे थे दिवस। और 23 जनवरी को 1997 को इनका जन्म कटक में हुआ था उड़ीसा में, और 23 जनवरी जो इनका जन्म दिवस पड़ता है उस दिन आपसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पिछले साल इन्हीं के नाम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये सब बात आप लोग याद रख सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष, अलीगढ़ मुस्लिम जयंती का स्वर्ण जयंती वर्ष, मतलब इनका जयंती का 150 साल पूरा हो गया है। इसी अवसर पर स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है आपको सर सैयद मोहम्मद खां के द्वारा, अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई है 1875 ईस्वी में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना का दिवस, ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 स्थापना किया गया था, जब हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी नहीं, असहयोग आंदोलन चल रहे थे, ठीक।
तो उसी दौरान इनकी इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 100 साल पूरे हो गए हैं, तो इसीलिए याद रखिएगा विश्व भारती का स्थापना कब किया गया है, 1921 में। और कौन किए हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर अश्वेत आंदोलन का विरोध किए थे, क्योंकि इसमें स्वदेशी कपड़ा को जलाया जा रहा था, जिसके विरोधी थे। ठीक है, तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अश्वेत आंदोलन का विरोध किया गया था, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित मैडम तुषार संग्रहालय बंद हुआ। ये आपको लंदन में जो मैडम तुषार संग्रहालय है उसी का शाखा था। अब दिल्ली में इनका हाल ही में स्थापना किया गया था, जिसको आपको बंद कर दिया गया और अन्य जगह इसका हस्तांतरण किया जाएगा कोविड-19 के बाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपका न्यूज हो गया। जनवरी फरवरी का हम यहाँ पे कवर किए हैं, बाकी आपको अगले वीडियो में मार्च अप्रैल और मई का मिलेगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।